हेलो दोस्तों, वेलकम टू एडवांस स्पोकन इंग्लिश कोर्स। दोस्तों, क्लॉज क्या होता है? इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश ग्रामर के अंदर क्लॉज क्या है, उसकी क्या डेफिनेशन है, उसकी काइंड्स कितनी है। आज के इस लेक्चर में आप क्लॉज और उसकी काइंड्स के बारे में सीखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर कि क्लॉज जो है ये होता क्या है। एक्चुअली में क्लॉज किसको कहते हैं? तो क्लॉज दोस्तों, उसकी अगर डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन है क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्लॉज जो है वो ग्रुप है, ग्रुप्स है वर्ड्स का, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, यानी कि उसमें बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। दैट कंटेन्स सब्जेक्ट एंड वर्ब, यानी कि ऐसा वर्ड्स का ग्रुप है जिसमें दो चीजें में लाजम मलजूम होनी चाहिए। अगर वो दो चीजें उस वर्ड्स ऑफ ग्रुप के अंदर नहीं है तो वो क्लॉज नहीं है। क्लॉज के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब दोनों का होना जरूरी है। तो यहाँ पर आप क्लॉज की डेफिनेशन समझ चुके हैं। क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन्स, क्या कंटेन करता हो जी, क्या उसमें हो, सब्जेक्ट और वर्ब। सब्जेक्ट और वर्ब का क्लॉज के अंदर होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल्स है हमारे पास। अली प्लेज क्रिकेट, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर अली जो है वो सब्जेक्ट है, प्लेज यहाँ पर वर्ब है। तो वर्ब और सब्जेक्ट इस सेंटेंस के अंदर है तो ये क्लॉज है। दूसरी एग्जाम्पल है आयशा इज रीडिंग अ नॉवल। यहाँ पर आयशा जो है वो सब्जेक्ट है और रीडिंग जो है वर्ब है। तो वर्ब भी है, सब्जेक्ट भी है, तो ये क्लॉज है। ये टू एग्जाम्पल से आप यहाँ तक समझ गए डेफिनेशन एग्जाम्पल से कि क्लॉज के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब का होना जरूरी है। अब हम देखते हैं कि इसकी काइंड्स क्या हैं और उन काइंड्स के अंदर जो उनकी डेफिनेशंस है वो क्या है। मेन क्लॉज, इसकी पहली काइंड है मेन क्लॉज। मेन क्लॉज होता क्या है? मेन क्लॉज कहते हैं इट गिव्स कंप्लीट मीनिंग। जो क्लॉज मेन है या मेन क्लॉज जिसको कहा जाता है, उसमें आपको कंप्लीट सेंस मिलती है, सेंटेंस की कंप्लीट समझ आती है, कंप्लीट मीनिंग पता लगता है। एंड स्टैंड एज ए अलोन एज ए सेंटेंस, और वो सेंटेंस जो है या सेंटेंस का जो पार्ट है वो अकेला भी अपनी पूरी समझ देता है। मेन क्लॉज के अंदर क्या होता है जी, एक तो वो कंप्लीट मीनिंग देता है और क्या करता है, स्टैंड अलोन एज अ सेंटेंस, वो अकेला वो पार्ट सेंटेंस का जिसमें वर्ब भी है और सब्जेक्ट भी है वो, और मेन क्लॉज की कैटेगरी में आता है, वो कंप्लीट मीनिंग देता होगा और वो क्या करता होगा, वो अकेला भी एज ए सेंटेंस यूज किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल आई लाइक इंग्लिश, इसमें आप देख रहे हैं पूरी समझ आ रही है कि कोई कह रहा है लाइक इंग्लिश, मुझे इंग्लिश का सब्जेक्ट पसंद है, इंग्लिश पसंद है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सब्जेक्ट और वर्ब दोनों हैं और पूरी समझ आ रही है सेंटेंस की। द सन इज शाइनिंग, सूरज चमक रहा है। यहाँ पर द सन सूरज और शाइनिंग पूरा मतलब दे रहा है, तो ये मेन क्लॉज है। दे प्ले फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलते हैं, यहाँ पर भी ये पूरी सेंस दे रहा है, तो ये मेन क्लॉज है। ये सेंटेंस का वो पार्ट है जिसके आगे वाला हिस्सा ना होने के बावजूद भी ये अपना पूरा मतलब देता है, और जो सेंटेंस का अदर पार्ट होने के बावजूद, ना होने के बावजूद अपना पूरा मीनिंग दे, अपनी पूरी समझ दे, वही तो मेन क्लॉज है। मेन क्लॉज का मतलब ये है कि सेंटेंस का वो पार्ट जो सब्जेक्ट और वर्ब को कैरी करता और पूरी समझ आपको दे। सेंटेंस में कोई चीज़ ऐसी छोड़ ना दे जो आपको ना समझ आ रही हो कि वो करने वाला था क्या, वो कहने वाला था क्या, पूरी सेंस दे। तो यहाँ आपको समझ आ गया मेन क्लॉज के अंदर क्या है जी, पूरी समझ देता है और वो क्या करता है, अकेला भी एज ए सेंटेंस यूज किया जा सकता है। इसके अगेंस्ट डिपेंडेंट क्लॉज जो है, डिपेंडेंट क्लॉज जिसको आप इंग्लिश लिटरेचर के अंदर, इंग्लिश ग्रामर के अंदर सब ऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं, और एक्चुअली ये ज़्यादा इंग्लिश ग्रामर की बात करें तो इंग्लिश ग्रामर के अंदर ये ज़्यादा सब ऑर्डिनेट क्लॉज की वजह से ही जाना जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें एक ऐसा सेंटेंस का पार्ट होता है जिसका जो सेंटेंस कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट सेंटेंस है। इसकी रिवर्स डेफिनेशन है मेन क्लॉज की, इट गिव्स कंप्लीट मीनिंग एंड सेंस। और सब ऑर्डिनेट के अंदर, आप सब ऑर्डिनेट क्लॉज के अंदर आपको कंप्लीट मीनिंग और सेंस नहीं मिलती, ना ही ये अकेला एज ए सेंटेंस यूज किया जाता है जब तक कि इसके साथ मेन क्लॉज भी ना लगे। तो सब ऑर्डिनेट क्लॉज के साथ आपका कुछ पार्ट सेंटेंस का मिस होता है, इसलिए आपको पूरी बात नहीं समझ आती। एग्जाम्पल से समझ आएगी अभी। बिकॉज, पहली एग्जाम्पल है यहाँ पर, बिकॉज
आई वॉज टायर्ड, अब बिकॉज आई वॉज टायर्ड, क्यों टायर्ड था, क्यों मैं थक गया था, कोई रीजन नहीं है, सेंटेंस का एक पार्ट मिसिंग है, मेन क्लॉज मिसिंग है, जब तक वो इसके साथ नहीं लगेगा ये सब ऑर्डिनेट की कैटेगरी में गिना जाएगा। अधूरा सेंटेंस है, पूरी मीनिंग ये समझ नहीं देता और ना ही एज ए सेंटेंस यूज किया जा सकता है। व्हेन द डोरबेल रैंग, जब दरवाजे की घंटी बजी, कब बजी, क्यों बजी, क्या हुआ था, मैं कहाँ था, तो कोई समझ नहीं आ रहा, तो ये भी क्या है, कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा, कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा, तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज के अंदर आएगा। ऑल्दो इट वॉज रेनिंग, अगरचे बारिश हो रही थी, अगरचे बारिश हो रही थी तो मैं क्या कर रहा था, वो क्या कर रहा था, या बारिश का किसी काम के साथ क्या कनेक्शन है, तो यहां पर कुछ चीजें मिसिंग है। अब यहां पर है पहला सेंटेंस जो अधूरा है, इनकम्प्लीट है, या कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा। अब उसके साथ अगर मेन क्लॉज को भी ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा बिकॉज आई वॉज टायर्ड, आई वॉज स्लीपिंग, आई वॉज स्लीपिंग, कॉमा लग के आ जाएगा आई वॉज स्लीपिंग बिकॉज आई वॉज टायर्ड, मैं सो रहा था क्यों, क्योंकि मैं थका हुआ था। अब ये पूरा हुआ है सेंटेंस, यानी कि अब ये सब ऑर्डिनेट को अब कंप्लीट मेन क्लॉज में कन्वर्ट किया गया है। सब ऑर्डिनेट का मतलब समझ आ गया। अब इस सेंटेंस के अंदर अगर आपको पूछा जाए कि इसको अलग कर दें तो ये सब ऑर्डिनेट है, और इसको भी साथ मिला के लिख लें तो ये मेन क्लॉज और कॉम्बिनेशन बन जाएगा सब ऑर्डिनेट का। व्हेन द डोरबेल रैंग, जब दरवाजे की घंटी बजी, तो ये बन जाएगा she was playing when the doorbell rang, वो खेल रही थी जब दरवाजे की घंटी बजी। तो इसमें ये वाला जो पार्ट है, जब तक ये पार्ट नहीं लगेगा तो ये वाला पार्ट सब ऑर्डिनेट कैटेगरी में गिना जाएगा। ऑल्दो इट वॉज रेनिंग, ऑल्दो इट वॉज रेनिंग, ये भी सब ऑर्डिनेट क्लॉज है, क्योंकि ये पूरी समझ नहीं दे रहा, क्योंकि ये पूरी समझ नहीं दे रहा इसलिए ये सब ऑर्डिनेट क्लॉज है। और पूरा क्लॉज या मेन क्लॉज कब बनेगा, जब इसके साथ भी सेंटेंस आप पूरा करेंगे। इसके साथ कौन सा सेंटेंस आप पूरा करना चाह रहे हैं, क्या पार्ट लगाना चाह रहे हैं। ऑल्दो इट वॉज रेनिंग, अगर से बारिश हो रही थी, कुछ भी लगा लें आप, अपने लिहाज से भी इसे कर सकते हैं। वी प्ले क्रिकेट, ठीक है जी, अगर से बारिश हो रही थी, वी प्ले क्रिकेट, अब फिर भी क्रिकेट खेलते रहे। तो ये है जी हमारे पास क्लॉज, उसकी डेफिनेशन, उसकी काइंड्स के मेन क्लॉज क्या था जो कंप्लीट सेंस दे, पूरी समझ दे, और ये अकेला भी एज ए सेंटेंस यूज किया जा सकता है। और सब ऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लॉज जो है ये पूरी समझ नहीं देता और ना ही एज ए सेंटेंस इस्तेमाल किया जाता है जब तक कि इसके पास इसके साथ दूसरा सेंटेंस का पार्ट या मेन क्लॉज ना लगे। तो ये था क्लॉज और सब ऑर्डिनेट, और मेन क्लॉज और सब ऑर्डिनेट क्लॉज की दोनों काइंड्स इसके अंदर शामिल हैं। तो ये था आज का लेक्चर, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना, अपने पेरेंट्स का, अपने दोस्तों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर।